चलिए देखते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखिए यहाँ पे कपलिंग लिखा था, कपलिंग ऑफ कैरेक्टर इन लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिपल्सन के बारे में, ठीक है ना। अब ये देखिए थोड़ा सा, वहां पे हमने पेरेंट क्या लिया था, वहां पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ कैपिटल बी होता था और इसके साथ में कैपिटल एल होता था, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता था हमारे पास, स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल, ठीक है। तो ये कैपिटल बी तो ब्लू फ्लावर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। और जो कैपिटल एल होता था वो लॉन्ग फ्लावर को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे हमने पेरेंट बदल दिया है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि प्लांट है जिसके ऊपर ब्लू कलर का फ्लावर लगता है और वो कह रहे राउंड शेप का पॉलन बनाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, रेड फ्लावर के साथ साथ पॉलन कैसा, लॉन्ग पॉलन, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात हो गई हमारे पास। तो ब्लू कैपिटल बी, रेड स्मॉल बी, ठीक है। और यहाँ पे राउंड के लिए स्मॉल एल और यहाँ पे लॉन्ग के लिए कैपिटल एल, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारे पास। चलिए तो अब ठीक है सर, ठीक है ना। यहाँ से हमें कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू करना है, इससे कह रहे हैं कि सर कैसे रिपल्सन क्या है उसको हम सीख जाएंगे इसमें ना। तो यहां से देखिए, अब ये आपको लिखने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग लिख रहे थे कैपिटल बी कैपिटल एल कपलिंग के केस में। तो कैपिटल बी और कैपिटल एल इसके ऊपर होते थे, ठीक है। तो अब कैपिटल एल तो है ही नहीं, कौन है उसकी जगह पे, स्मॉल एल। तो कह रहे हैं कि सर यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल एल साथ में होंगे, तो ये कैपिटल बी स्मॉल एल। ठीक इसी तर्ज पे यहाँ स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल होता था। तो यहाँ स्मॉल बी होता था, यहाँ स्मॉल एल होता था कपलिंग के केस में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एल है ही नहीं, तो कौन होगा फिर, कैपिटल एल होगा। ठीक है सर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर इसको गैमेट, देखिए इसको गैमेट बनाने के लिए बोला जाएगा ना, ये गैमेट बनाने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि एक गैमेट तो ये बनेगा, बोलिए एक गैमेट कह रहे हैं कैपिटल बी, अच्छा स्मॉल एल, ये भी अच्छा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सर स्मॉल बी कैपिटल एल टाइप का गैमेट बनेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पे आएगा कि सर क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता था, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर कराइएगा तो ये कैपिटल बी के साथ फिर ये स्मॉल एल ही आना है, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल बी के साथ कौन आना है, स्मॉल एल। तो वो कह रहे हैं ठीक है सर, आप क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद भी आपको गेमेट यही वाला मिलना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे सोचेंगे, देखिए कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल। अब अगर इसको हम एक्सचेंज भी कराएंगे तो कैपिटल एल के साथ ही तो एक्सचेंज होगा ना, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर का झंझट नहीं पालना है, ठीक है ना। ठीक है सर, एक ये गैमेट रहा और एक ये गैमेट रहा। देखिए दोनों गैमेट फ्यूज किए, फ्यूजन के बाद देखिए क्या बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है ना। कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। अब यहाँ पे देखिए आप देखने की कोशिश करिए तो फिर से ये हाइब्रिड बन गया, F1 हाइब्रिड जो कपलिंग के केस में बना था ना। इसीलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप क्रोमोसोम के फॉर्म में इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमोसोम के फॉर्म में इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो दोनों फ्यूज करेंगे तो ये क्या होगा, कैपिटल बी और इसके ऊपर कह रहे स्मॉल एल है, यहाँ स्मॉल बी के साथ ये कैपिटल एल है। ये कह रहे हैं ये फ्यूज कर गए सर। चलिए सर ठीक है, फ्यूज करा दीजिए। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, F1 हाइब्रिड, बोलिए इसको क्या F1 हाइब्रिड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब ये जो F1 हाइब्रिड है, अब यहाँ फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस के बारे में सोचेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता था, अभी बात किया था पिछले लेक्चर में ना, F1 को होमोजाइगस। देखिए तो यहाँ पे क्या सोचना है आपको ना, कि ये जो डेफिनेशन है टेस्ट क्रॉस की, वो डेफिनेशन नहीं बदलेगी किसी भी हालत में। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, F1 को होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा दीजिए सर, क्या करा दीजिए, उसको क्रॉस करा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए सर ठीक है। अच्छा ये F1 कह रहे हैं कितना गैमेट बनाएगा, कितना टाइप का गैमेट बनाएगा,
तो एक तो कह रहे हैं कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल, ये यहाँ लिख रखा है हमने। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल, यहाँ लिख रखा है। और दो और पॉसिबिलिटी है क्रॉसिंग ओवर वाली, उसको याद करिए। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या संभावना हो सकती है, इसको देखिए। ये एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल आ जाए, बोलिए। और दूसरी संभावना क्या है, स्मॉल बी के साथ ये कैपिटल, मतलब कह रहे हैं कि अल्टरनेट्स का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है ना। मतलब कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल था, तो ठीक है, वो तो एक ये वाला कह रहे हैं कॉम्बिनेशन बन सकता है, और दूसरा ये वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीसरा कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल बन जाए, और चौथा स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को तलाशना है। अच्छा, अब आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आपको न यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दिखेगी, न यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दिखेगी, ठीक बात है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सर फिर यहाँ पे आप रिसेसिव पेरेंट बोल रहे हैं, तो या तो कह रहे सर टेस्ट क्रॉस हो ही नहीं सकता, नहीं। इसका जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं, इसका जो भी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म बन सकता है, उसी को हमें एज अ पेरेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हमेशा ये जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि सर यहाँ से F1 से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो तब सही है जब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट एब्सेंट है या नहीं है, तब उसको कैसे सोचेंगे कि अगर सर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो सकता है, आप उसके बारे में इमेजिन करिए। तो स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। पिछले केस में मतलब कपलिंग वाले केस में हमने देखा था ना, यहाँ पे क्या बोल रहे थे इसको, रेड फ्लावर, बोलिए। स्मॉल एल यहाँ देखिए, स्मॉल एल राउंड पॉलन, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम एज अ रेसेसिव पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि ये कुछ इस टाइप का गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो गैमेट बनाने के बाद सोचना है कि सर आगे की क्या कहानी हो सकती है। तो देखिए, एक तो कह रहे हैं कि सर ये यहाँ से फ्यूज कर सकते हैं ना, स्मॉल बी स्मॉल एल होगा ये। दूसरा इसके साथ फ्यूज करेगा, ये स्मॉल बी स्मॉल एल होगा। तीसरा इसके साथ फ्यूज करेगा, ये स्मॉल बी स्मॉल एल होगा। चौथा इसके साथ फ्यूज करेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल होगा, ठीक है ना। अब इस चीज को अगर आप ऐसे लिख के देखने की कोशिश करिए कि ये क्या मतलब है इसका। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है ना। दूसरे वाले को इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल बी स्मॉल एल। इसको कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। यहाँ तक सही है, हाँ सर, अच्छा सही लग रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फिर से कह रहे हैं कि इनको क्या देखने को मिला, रेशियो। सर ये 7:1:1:7, ठीक है ना। इसको कह रहे हैं कि सर 7:1:1:7 के फॉर्म में ये फर्दर रिजल्ट हमको देखने को मिला। तो अब चलिए सर, ठीक है, तो फिर इसको रिपल्सन क्यों बोल रहे हैं, इसको रिपल्सन क्यों बोल रहे हैं। अब देखने की कोशिश करिए कि सर अभी हम लास्ट में ये बात बताएंगे आपको ना कि रिपल्सन क्यों है। उसके पहले आप देखने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। बेसिकली हुआ क्या है कि देखिए, ये कैपिटल बी और स्मॉल एल जो पेरेंट के अंदर थे, देखिए ये कैपिटल बी स्मॉल एल, और दूसरा पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी कैपिटल एल। तो अभी भी इनका कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो इनका नंबर कितना है, 14/16, ठीक है। और ये दोनों कितने दिखे, ये दोनों 2/16, मतलब ये 14, 16 में 14 और ये 16 में 2, ठीक है ना। तो इन दोनों को मतलब अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास सर ये 14/16
16। पिछले बार हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया था ना, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, लगभग 88%। इसको क्या बोल रहे थे, ये पेरेंटल टाइप का, पेरेंटल टाइप, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे कैसे बोल रहे थे कि बाकी जो दो रहे, ये लगभग लगभग कितना परसेंट था, ये 12%, ये दोनों ना, ये दोनों, तो इसको बोल रहे हैं नॉन पेरेंटल। तो जो नॉन पेरेंटल होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इतना सा आपको ध्यान में रखना था। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हमने बोला था ना कि जब मॉर्गन से ये बात पूछी गई तो मॉर्गन ने आगे चल के क्या बताने की कोशिश करी थी कि सर लिंकेज एक घटना है, लिंकेज एक घटना है, उसी घटना के दो अलग अलग प्रारूप हमें दिखाई देते हैं। एक में कह रहे हैं कि वो कपलिंग के फॉर्म में दिखता है और दूसरे में वो रिपल्सन के फॉर्म में दिखता है। तो लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों लिंकेज टर्म को जस्टिफाई करते हैं। लिंकेज का क्या मतलब होता है, लिंकेज का मतलब होता है कि जो पहले लिंक्ड कंडीशन में थे वो आगे भी लिंक्ड कंडीशन में रहना चाहते हैं। लिंक्ड कंडीशन का मतलब, जैसे देखिए पिछले केस में हम लोगों ने क्या बात किया था, यहाँ कैपिटल बी और कैपिटल एल था। तो कैपिटल बी कैपिटल एल अगर पेरेंट में थे, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि सर उनकी अगली पीढ़ी के अंदर वो उनका नंबर कह रहे हैं मेजॉरिटी में दिखा। यहाँ पिछले केस में स्मॉल बी के साथ स्मॉल एल था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सर वो पहले लिंक्ड थे तो इसलिए वो आगे भी लिंक्ड रहना चाहते थे, इसलिए उनका कह रहे हैं कि उनका पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज कितना देखने को मिला सर, लगभग 88%। अब यहाँ पे क्या कर रखा है हम लोगों ने, सर हम कैपिटल बी के साथ स्मॉल एल और यहाँ स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल, ये हमारे पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि इस रिजल्ट के अंदर भी सर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो कितना परसेंट आया, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अभी भी कह रहे हैं कि सर ये मतलब 80 लगभग 88% के आसपास दिखा। थोड़ा सा बात क्लियर कट हुई कि सर तो फिर ये कपलिंग और रिपल्सन अलग अलग क्यों। देखिए वहां पे क्या था, वहां पे कैपिटल बी और कैपिटल बी के साथ कैपिटल एल वो एक साथ में थे, ठीक है, तो वो एक साथ उनके रहने की टेंडेंसी थी। अच्छा, एक को कपलिंग कह दिया है, एक्चुअल में अगर आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि सर यहाँ तो ये कैपिटल बी स्मॉल एल भी तो कपल्ड हैं, तो बेसिकली इसी बात को लिंकेज बोलते हैं ना। लिंकेज क्या होता था कि लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन और एलील टू इनहेरिट टुगेदर। इसीलिए बात किया कि सर हमारे पास जो लिंकेज टर्म है, इस लिंकेज के ही दो, लिंकेज के ही कह रहे हैं कि दो अलग अलग फॉर्म है, कौन कौन, कपलिंग और रिपल्सन, ठीक बात है ना। तो रिपल्सन, बेसिकली रिपल्सन क्यों कहलाया, इसको आप लास्ट में हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इसको रिपल्सन इसलिए बोला, देखिए यहाँ पे सिंगल आपको कह रहे हैं कि सर डोमिनेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपको ये कह रहे हैं कि ये सिंगल डोमिनेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ठीक है ना, मतलब रिपल्सन के अंदर ये बोला गया है कि सर एक अगर कह रहे हैं कि सिंगल डोमिनेट एलील कहीं प्रेजेंट होता है तो फिर वो दूसरे डोमिनेट एलील को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी आने ही नहीं देता है। वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कैपिटल बी आ गया, तो बाकी इसमें कह रहे हैं कि सर कोई और डोमिनेंट फॉर्म नहीं रहा, यहाँ स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल एल आया
तो उसने और किसी डोमिनेंट फॉर्म को अपने साथ आने नहीं दिया, और कह रहे कि स्मॉल एल स्मॉल बी, ठीक है ना। मतलब एक कैपिटल ने दूसरे कैपिटल को क्या किया, रिपेल किया, ठीक है ना। एक कैपिटल ने दूसरे कैपिटल को रिपेल किया, इसीलिए एक कैपिटल आया तो फिर उसके साथ कोई दूसरा कैपिटल नहीं आया, ठीक है ना। एक कैपिटल आया तो फिर वो दूसरे किसी कैपिटल को अपने साथ आने नहीं दिया। यानी यहां भी कह रहे हैं कि सर वो कंडीशन फॉलो हो रही है, यहां भी वो कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है ना। बेसिकली ये सब बात करने के पीछे रीजन क्या था, ये पहले सर ये पहले साथ साथ थे, तो इनके आगे भी साथ साथ बने रहने की टेंडेंसी है, ठीक है ना। ये पहले साथ साथ थे स्मॉल बी कैपिटल एल, तो ये आगे भी इनके साथ साथ रहने की टेंडेंसी है। तो अब आप कहेंगे कि सर स्मॉल बी कैपिटल एल तो यहाँ भी है, बोलिए स्मॉल बी कैपिटल एल तो यहाँ भी है, इसीलिए रिपल्सन टर्म की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो रिपल्सन को रिपल्सन क्यों बोले, कि एक डोमिनेंट एलील दूसरे डोमिनेंट एलील को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर एक डोमिनेंट फॉर्म आ गया तो फिर किसी और डोमिनेंट फॉर्म को अपने साथ आने नहीं देता है, इसलिए इस घटना को क्या नाम दिया गया, रिपल्सन बोला गया, ठीक है ना। तो लिंकेज के अंदर कह रहे हैं कि सर लिंकेज के अंदर दो बातें, कौन कौन सी, कपलिंग और रिपल्सन, ठीक है ना। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको बात क्लियर कट हुई होगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में कैसे ही बोलेंगे, तो एक बात यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में देखिए इसको कैसे हम समझ सकते हैं, हियर द पेरेंट्स हैव डोमिनेंट रेसेसिव कॉम्बिनेशन, डोमिनेंट रेसेसिव कॉम्बिनेशन, पेरेंट हैव डोमिनेंट रेसेसिव कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, एंड द डोमिनेंट कैरेक्टर रेपलिंग अदर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इन टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट रेसेसिव कॉम्बिनेशन आर अप टू 88%, ठीक है ना। इन टेस्ट क्रॉस डोमिनेंट रेसेसिव कॉम्बिनेशन आर अप टू 88%, whereas the dominant यानी कैपिटल बी कैपिटल एल एंड रेसेसिव यानी स्मॉल बी स्मॉल एल, इनका कह रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन दिखा, आर ओनली 12%, ठीक है ना। तो इसी घटना को इन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया गया कि सर ये रिपल्सन है, ये क्या है, रिपल्सन है। तो रिपल्सन को रिपल्सन क्यों बोले, पता चल गया ना जी। रिपल्सन को रिपल्सन इसलिए बोला कि सर यहाँ पे कैपिटल आया तो किसी और कैपिटल को वो अपने साथ आने नहीं दिया, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि कैपिटल बी आ गया तो इसके साथ में बाकी सब स्मॉल फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ कैपिटल एल आ गया तो उसके साथ बाकी सब स्मॉल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसी घटना को नाम दिया गया रिपल्सन, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।